सोचिए एक कंस्ट्रक्शन साइट है, एक मजदूर एक बहुत भारी स्टील बीम के ठीक नीचे खड़ा है और वो बीम ना क्रेन से बस लटक रहा है हवा में। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी सेफ्टी इंस्पेक्टर वहां से गुजरे तो वो तुरंत उस साइट को बंद करवा देगा बिना किसी सवाल के, क्योंकि ये एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा जानलेवा खतरा है। हाँ वो तो है, कोई भी देख कर बता देगा। लेकिन एक बहुत ही अजीब सच्चाई ये है कि हमारे शहरों में लगभग 65% कॉर्पोरेट कर्मचारी हर दिन एक ऐसे ही, आप कह सकते हैं, अदृश्य खतरे वाले क्षेत्र में बैठे हैं। अदृश्य खतरा मतलब वो इनविजिबल हैजर्ड जोन। एकदम सही। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर विभाग को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं है कि ये खामोश संकट उनके ऑफिस में लिटरली कितना बड़ा रूप ले चुका है। बिल्कुल। और ये खतरा कोई गिरता हुआ बीम नहीं है, बल्कि वो बहुत ही आरामदायक दिखने वाली ऑफिस की कुर्सी है। वही, जिस पर हम रोज घंटों बैठते हैं। हाँ, और अगर हम द लैंसेट जैसी मेडिकल जर्नल्स और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के ताज़ा डेटा को एक साथ रखें ना, तो जो तस्वीर उभरती है वो सिर्फ आम कमर दर्द या थकान की नहीं है। तो फिर क्या? ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और गंभीर समस्या है। असल में हम पैरों और निचले अंगों में होने वाले तुरंत डैमेज की बात कर रहे हैं, एकदम रियल टाइम सेल्यूलर डैमेज। ओह, रियल टाइम डैमेज। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि बैठना न्यू स्मोकिंग है, ये जुमला तो हर जगह सुनने को मिल जाता है। हाँ, लोग इसे बहुत कैजुअली बोलने लगे हैं आजकल। वही तो। लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि शरीर के अंदर जो सेल्यूलर डैमेज होता है वो काम शुरू करने के कुछ ही मिनटों के भीतर ट्रिगर हो जाता है। बिल्कुल, कुछ ही मिनटों में। तो आखिर इस कुर्सी के बायोमैकेनिक्स में ऐसा क्या है जो हमारे शरीर को अंदर से इतना तोड़ रहा है? देखिए, यहाँ जो बहुत सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इसे समझने के लिए हमें आज के काम करने के तरीके को देखना होगा। आईटी और डेस्क जॉब्स ने आज एक इंसान के दिन का लगभग 80% हिस्सा एक कुर्सी से बांध दिया है। हम बस स्क्रीन से चिपके रहते हैं। एकदम सच बात है, मैं खुद दिन भर बैठा रहता हूँ। तो मेडिकल भाषा में इसे डेस्क सर्कुलेशन प्रॉब्लम कहा जाता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझाती हूँ। सोचिए कि किसी कार का इंजन चालू है। अच्छा, इग्निशन ऑन है। हाँ, इग्निशन ऑन है, लेकिन उसे बिना चलाए, बिना तेल के सही सर्कुलेशन के बहुत देर तक आइडल छोड़ दिया गया है। मतलब फ्यूल जल रहा है लेकिन गाड़ी कहीं जा नहीं रही, बस खड़ी है। एकदम सही। जब इंजन इस तरह से आइडल रहता है ना, तो उसकी पूरी मशीनरी धीरे धीरे जाम होने लगती है। इंसान के शरीर के साथ भी ठीक यही होता है। तो मतलब हमारी मशीनरी भी जाम हो रही है? बिल्कुल। जब कोई लंबे समय तक कुर्सी पर एक ही स्थिति में बैठा रहता है, तो उसके पैरों की जो सबसे बड़ी मांसपेशियां हैं, जैसे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, जो पैरों का बेस है, हाँ, वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देती हैं। उनका मूवमेंट एकदम शून्य हो जाता है और वो एक तरह से शटडाउन मोड में चली जाती हैं। शटडाउन मोड? लेकिन पैर तो शरीर का बस एक हिस्सा है ना, इसका असर पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म पर इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? यहीं पर सारा विज्ञान छिपा है। हमारी मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने से शरीर में एक बेहद महत्वपूर्ण एंजाइम का उत्पादन होता है। कौन सा एंजाइम? इसका नाम है लिपोप्रोटीन लाइपेज। अब ये एंजाइम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अच्छा। इसे आप शरीर की एक केमिकल कैंची मान सकते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खून में जो फैट और शुगर जाता है, ये एंजाइम उस फैट को काटकर प्रोसेस करता है ताकि शरीर उसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सके, है ना? बिल्कुल सही। लेकिन क्योंकि हम बैठे हुए हैं, पैर बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, तो ये एंजाइम बनना अचानक से बंद हो जाता है। रुकिए, तो एंजाइम बनना एकदम बंद? पूरी तरह से। स्रोत बहुत साफ बताते हैं कि लगातार बैठने पर लिपोप्रोटीन लाइपेज का स्तर एकदम से नीचे गिर जाता है। बाप रे। अब आप खुद सोचिए, एंजाइम है नहीं जो फैट को काटे, तो खून में मौजूद वो सारा फैट और शुगर जाएगा कहाँ? वो खून में घूमता रहेगा। हाँ, और फिर वो शरीर में, खून की नलियों में और अंगों में जमा होने लगता है। मतलब ये तो बहुत ही डरावना प्रोसेस है। तो क्या यही कारण है कि डेस्क जॉब वालों में लाइफस्टाइल बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं? बिल्कुल। और इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा हमारे सामने है। हमारे सोर्सेज के अनुसार एंजाइम में इस भारी गिरावट के कारण आईटी प्रोफेशनल्स में से लगभग 84% लोग MAFD का शिकार हो रहे हैं। 84%? अरे ये तो यकीन करने वाला नहीं है। MAFD मतलब? मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज। फैटी लिवर? मतलब अगर एक ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से 8 लोगों के लिवर पर फैट जमा हो रहा है, सिर्फ कुर्सी पर बैठने की वजह से।
दुर्भाग्य से यही सच्चाई है। जब खून में बहुत ज्यादा फैट घूमने लगता है और मांसपेशियां उसे नहीं जलाती, तो लिवर उस फैट को फिल्टर करने की कोशिश करता है। तो लिवर ओवरलोड हो जाता होगा। बिल्कुल, लिवर ओवरलोड होकर उस फैट को अपने ही सेल्स में स्टोर करने लगता है। तभी तो उन लोगों को फैटी लिवर हो रहा है जिन्होंने शायद जिंदगी में कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। और बात सिर्फ लिवर तक ही नहीं रुकती, और भी कुछ होता है। क्योंकि पैर बिल्कुल स्थिर है ना, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के कारण खून शरीर के निचले हिस्सों में जमा होने लगता है, जिसे हम ब्लड पूलिंग कहते हैं। हाँ, पैरों की नसों में जो छोटे छोटे वाल्व होते हैं जो खून को वापस दिल की तरफ धकेलते हैं, उन्हें काम करने के लिए मांसपेशियों की मूवमेंट की बहुत जरूरत होती है। और बैठे रहने पर वो मूवमेंट तो है नहीं। बिल्कुल। तो जब आप घंटों बैठे रहते हैं, खून पैरों में ही रुकने लगता है और गाढ़ा होने लगता है। अरे तो इससे खून के थक्के बन सकते हैं। हाँ, और इससे डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर नसों के अंदर बने ये ब्लड क्लॉट्स टूटकर फेफड़ों तक पहुंच जाएं, तो जानलेवा भी हो सकते हैं। ये सब सुनकर तो मतलब किसी भी आम डेस्क वर्कर को लिटरली पसीना आ जाए। ऑब्वियसली, ये है ही इतना गंभीर। लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत सीधा सा सवाल आ रहा है। बहुत से लोग खासकर कॉर्पोरेट सेक्टर में वो काफी अवेयर होते हैं। हाँ, जिम वगैरह जाते हैं। वही, वो ऑफिस के बाद शाम को जिम जाते हैं, ट्रेडमिल पर 1 घंटा जमकर पसीना बहाते हैं, भारी वर्कआउट करते हैं। तो क्या वो 1 घंटे का वर्कआउट इस पूरे दिन के नुकसान को खत्म नहीं कर देता? देखिए, मेरा मतलब है भारी वर्कआउट तो उस बंद इंजन को फिर से चालू कर ही देता होगा ना। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और सच कहूं तो ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। भ्रम है? मतलब जिम जाना बेकार है? बेकार नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि काम के बाद का 1 घंटे का जिम सेशन उन 10 घंटों की लगातार निष्क्रियता को रासायनिक रूप से वापस नहीं पलट सकता। ऐसा क्यों? शरीर तो मेहनत कर ही रहा है ना शाम को। इसे एक एनालॉजी से समझती हूँ। अगर आप किसी पौधे को चिलचिलाती धूप में 10 दिन तक बिना पानी के छोड़ दें, तो वो सूख जाएगा। बिल्कुल, उसकी पत्तियां डैमेज हो जाएंगी। अब अगर 11वें दिन आप उस पर पूरी एक बाल्टी पानी डाल दें, तो क्या वो सूखी हुई पत्तियां फिर से हरी हो जाएंगी? नहीं, ऑब्वियसली जो डैमेज हो चुका वो तो हो चुका। शरीर के सेल्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा है। जिस लिपिड मेटाबॉलिज्म के डैमेज और एंजाइम के गिरने की हमने बात की, वो रियल टाइम डैमेज है। मतलब वो उसी वक्त हो रहा है? हाँ, वो उसी क्षण हो रहा है जब व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है। जब लिवर डैमेज हो रहा है, तो शाम की एक्सरसाइज उस सुबह हुए नुकसान को मशीन की तरह समय में पीछे जाकर नहीं मिटा सकती। ओह, ये तो बहुत ही निराश करने वाली बात है। जिम जाना दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो लगातार 10 घंटे बैठने से हुए उस मस्कुलर शटडाउन की काट नहीं है। ये तो पूरी उस सोच को ही बदल देता है कि मैं शाम को जिम जाता हूँ इसलिए मैं एकदम सेफ हूँ। बिल्कुल। और अगर हम एक और व्यावहारिक हकीकत की बात करें, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे का डेटा एक और कड़वी सच्चाई सामने रखता है। हाँ, वो टाइम कंस्ट्रेंट वाला डेटा। जी, 56% भारतीय ये मानते हैं कि वे व्यायाम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास समय की भारी कमी है। ये एक बहुत बड़ी वास्तविकता है। 10 घंटे की लंबी शिफ्ट, फिर ट्रैवलिंग का समय और स्क्रीन के सामने लगातार बैठना। इंसान घर पहुंचते पहुंचते आधा तो वैसे ही खत्म हो जाता है। सच में। इसके बाद एक इंसान का नर्वस सिस्टम और शरीर पूरी तरह से टूट चुका होता है। उस भारी थकान के बाद रोज जिम जाने की इच्छा शक्ति जुटाना बहुत मुश्किल है। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि असली समाधान काम के बाद के भारी वर्कआउट में तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो मतलब समाधान उसी समय में खोजना होगा जब वो डैमेज हो रहा है। हमें ऐसे छोटे माइक्रो ब्रेक्स की जरूरत है जो लगातार काम के बीच में लिए जा सकें। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन सवाल यह है, बिना अपनी नौकरी खतरे में डाले, बिना बार बार डेस्क से गायब हुए, इस रियल टाइम डैमेज को रोका कैसे जाए? यहीं पर हमारे सोर्सेज में से एक बहुत ही अनोखा समाधान सामने आता है। अच्छा। हाँ, आयुष मंत्रालय ने एक प्रोटोकॉल तैयार किया था जिसका नाम है योगा फॉर एयर ट्रैवल। एयर ट्रैवल, यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये प्रोटोकॉल शुरू में ऑफिस में काम करने वालों के लिए नहीं, बल्कि हवाई जहाज में लंबी यात्रा करने वालों के लिए ही बनाया गया था। तो फिर ये आईटी प्रोफेशनल्स या डेस्क वर्कर्स के लिए कैसे काम का हो गया? अगर हम इंसान के बायोमैकेनिक्स को देखें ना, तो दोनों स्थितियों में एक बहुत ही अद्भुत समानता है। कैसी समानता? सोचिए, 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज की एक बहुत ही तंग इकोनॉमी सीट और एक मल्टीनेशनल कंपनी की ऑफिस कुर्सी। वैज्ञानिक रूप से इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ओहो,
मतलब दोनों ही स्थितियों में इंसान एक बहुत ही छोटी सी जगह में फंसा हुआ है। बिल्कुल, आप एक छोटे से बक्से में बंद हैं और हिलडुल नहीं सकते। बहुत सही एनालॉजी है। इसीलिए लंबी उड़ानों में यात्रियों को डीवीटी और खून के थक्के जमने से बचाने के लिए जो मूवमेंट काम करता है, वो ऑफिस की कुर्सी पर बैठे कर्मचारी पर भी एकदम सटीक असर करता है। और यहीं से वो कॉर्पोरेट वाई ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट निकला होगा। एकदम सही। इसी एहसास ने कॉर्पोरेट वाई ब्रेक को जन्म दिया। तो ये एविएशन हैक असल जिंदगी में एक डेस्क वर्कर के लिए कैसा दिखता है? श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे कोई भी बिना अपनी कुर्सी से उठे, बिना किसी को डिस्टर्ब किए इस सर्वाइवल रूटीन को कर सकता है। पूरा प्रोटोकॉल बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया है। ये ठीक 5 मिनट का है और इसे अपने डेस्क पर बैठे बैठे ही किया जा सकता है। तो चलिए इन 5 मिनटों का ब्रेकडाउन करते हैं। पहला चरण क्या है? पहला चरण है सिर्फ 15 सेकंड का शांत ध्यान, या जिसे साइलेंट फोकस कहते हैं। सिर्फ 15 सेकंड? हाँ, बस 15 सेकंड। इसमें व्यक्ति को अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल शांति से बैठना होता है। इतने कम समय में आंखें बंद करने से शरीर के अंदर क्या ही बदलाव आ जाएगा? अरे बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये स्क्रीन से आने वाले विजुअल ओवरलोड को तुरंत काटने का काम करता है। अच्छा। देखिए, जब हम लगातार स्क्रीन देखते हैं ना, तो हमारी ऑप्टिक नर्व हमारे दिमाग को लगातार अलर्टनेस और खतरे की सिग्नल भेजती रहती है। तो इससे स्ट्रेस बढ़ता होगा? बिल्कुल। शरीर में कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, उसका स्तर हमेशा बढ़ा रहता है। लेकिन जैसे ही आप 15 सेकंड के लिए विजुअल इनपुट को पूरी तरह बंद कर देते हैं, मतलब आंखें बंद कर लेते हैं, हाँ, तो नर्वस सिस्टम को एक ब्रेक मिलता है और वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स वहीं पे एकदम से गिर जाता है। ये तो बहुत ही शानदार है। मतलब हम ये महसूस ही नहीं करते कि वो चमकती हुई स्क्रीन हमारे दिमाग को अंदर ही अंदर कितना थका रही है। अरे बिल्कुल। तो 15 सेकंड के इस रीसेट के बाद दूसरा चरण क्या है? इसके बाद आता है 45 सेकंड का टखने का खिंचाव और शोल्डर रोल, मतलब एंकल स्ट्रेचेस और शोल्डर रोल्स। ये कैसे काम करता है? बैठे बैठे अपने टखनों को ऊपर नीचे करना, उन्हें गोल घुमाना और अपने कंधों को हिलाना। शरीर के निचले हिस्से में हमारी पिंडलियां, जिन्हें हम काफ मसल्स कहते हैं, वो एक मैनुअल पंप की तरह काम करती हैं। अरे तो अगर हम इसे वापस उस कार के इंजन वाले उदाहरण से जोड़ें, तो क्या इन 45 सेकंड की खिंचाव से हम उस जमे हुए इंजन के तेल को मैनुअल रूप से रिस्टार्ट कर रहे हैं? वाह, एकदम सही एनालॉजी पकड़ी आपने। जब आप अपने टखनों को सक्रिय रूप से मोड़ते हैं, तो वो पिंडलियां सिकुड़ती हैं और वो पंप करती हैं। हाँ, वे उस गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ एक पंपिंग एक्शन बनाती हैं और पैरों में जमे हुए उस गाढ़े खून को जबरदस्ती वापस दिल की तरफ धकेलती हैं। तो इससे वो थक के जमने का खतरा टल जाता है? बिल्कुल। ये सीधा एक्शन उस डीवीटी के खतरे को पूरी तरह से बेअसर कर देता है। आपको उठकर चलने की भी जरूरत नहीं है, बस वो 45 सेकंड का मस्कुलर पंप काफी है। बेहतरीन। मतलब 15 सेकंड का आई रेस्ट हो गया, 45 सेकंड का ब्लड सर्कुलेशन हो गया। अब 1 मिनट पूरा हो चुका है। तीसरे चरण में क्या आता है? तीसरा चरण है 2 मिनट की बैठकर की जाने वाली स्ट्रेचिंग। इसमें क्या करना होता है? इसमें हाथों को सिर के ऊपर की ओर पूरा खींचना, उंगलियों को फंसाकर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना और अपने धड़ को दाएं बाएं मोड़ना शामिल है। बैठने पर सबसे ज्यादा शिकायत पीठ और कमर दर्द की होती है। हाँ, सबसे ज्यादा। तो जब हम हाथों को ऊपर खींचते हैं, तो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर, मतलब स्पाइन में क्या मैकेनिज्म काम कर रहा होता है? देखिए, लगातार बैठे रहने से हमारी रीढ़ की हड्डियां एक दूसरे पर बहुत दबाव डालती हैं। इसे मेडिकल टर्म में स्पाइनल कंप्रेशन कहते हैं। स्पाइनल कंप्रेशन? ठीक है। रीढ़ की हड्डियों के बीच में स्पंज जैसी डिस्क होती हैं, जो लगातार दबाव पड़ने से पिचकने लगती हैं। ओहो, तभी कमर दुखती है। हाँ, लेकिन जब आप हाथों को ऊपर खींचते हैं और शरीर को स्ट्रेच करते हैं, तो ये उस स्पाइन को तुरंत डिकम्प्रेस करता है। मतलब उन्हें वापस खोल देता है? बिल्कुल। आपकी पसलियां पेल्विस से ऊपर उठती हैं और उन दबी हुई डिस्क को फिर से फूलने और आराम पाने की जगह मिल जाती है। ये तो लिटरली इंस्टेंट रिलीफ है। है ना? है ना? चलिए, अब हमारे पास अंतिम 90 सेकंड बचे हैं इस 5 मिनट के रूटीन में। इसका आखिरी हिस्सा क्या है? अंतिम 90 सेकंड समर्पित हैं योगिक श्वसन को, यानी गहरी लयबद्ध सांस लेने को। सिर्फ गहरी सांस लेना? हाँ, क्योंकि जब लोग स्क्रीन के सामने एक्सेल शीट्स या ईमेल पढ़ते हैं ना, तो एक बहुत ही आम समस्या होती है, जिसे स्क्रीन एपनिया कहते हैं। स्क्रीन एपनिया, ये मैंने पहली बार सुना है। इसमें लोग अनजाने में अपनी सांस रोक लेते हैं या बहुत ही उथली सांस लेते हैं। अरे हाँ, कभी कभी ध्यान ही नहीं रहता और सांस बस छाती तक ही रह जाती है, पेट तक नहीं जाती। एकदम सही। इस उथली सांस की वजह से दिमाग को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो इससे थकान बढ़ती होगी? बिल्कुल।
इसलिए ये जो 90 सेकंड की गहरी और पेट से ली जाने वाली सांसें हैं, ये दिमाग को फिर से ऑक्सीजन से भर देती हैं। तो मतलब ये थकान मिटाने का काम करता है। हाँ, ये न सिर्फ स्क्रीन की वजह से हुई मानसिक थकान को मिटाता है, बल्कि काम पर वापस फोकस करने के लिए एक नई मानसिक स्पष्टता भी देता है। तो देखा जाए तो ये पूरा 5 मिनट का पैकेज शरीर के हर उस हिस्से को टारगेट कर रहा है जो कुर्सी वजह से डैमेज हो रहा है। बिल्कुल। नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ऑक्सीजन सब कवर हो गया। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो क्लिनिकल ट्रायल्स बताते हैं कि इन 5 मिनट के माइक्रो ब्रेक्स के परिणाम सिर्फ मांसपेशियों को आराम देने तक ही सीमित नहीं है। और भी कुछ फायदे हैं क्या? हाँ, क्योंकि ये ब्रेक लगातार स्ट्रेस बेसलाइन को रीसेट करते हैं और खून के प्रवाह को बढ़ाते हैं, तो इससे शरीर में ब्लड शुगर का स्तर भी कम होता है। ब्लड शुगर कम होना तो समझ आता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म दोबारा एक्टिव हो रहा है। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि ये काम की जगह पर इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बढ़ाता है। ये साइकोलॉजिकल कनेक्शन कैसे बनता है? ये कनेक्शन सीधा हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। देखिए, जब आप लगातार तनाव में होते हैं और उतली सांस ले रहे होते हैं, हाँ। तो आपके दिमाग का वो हिस्सा जो भावनाओं को कंट्रोल करता है, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। मतलब इंसान छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगता है? हाँ। बिल्कुल, आप इरिटेट होने लगते हैं। लेकिन जब आप हर कुछ घंटों में गहरी सांस लेते हैं और उस कोर्टिसोल को कम करते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम शांत रहता है। तो इससे आपके काम पर भी असर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। आप अपने सहकर्मियों के साथ बेहतर संवाद कर पाते हैं और काम के भारी दबाव में भी ज्यादा संतुलित फैसले लेते हैं। यार, ये तो सच में गेम चेंजर है। इसके लिए ना तो किसी महंगी जिम मेंबरशिप की जरूरत है, न ही कोई खास उपकरण चाहिए। कुछ भी नहीं। ये डैमेज कंट्रोल नहीं, बल्कि उसी समय हो रहा डैमेज प्रिवेंशन है। हाँ। कोई भी इंसान अपनी डेस्क पर बैठे हुए अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले सकता है। बिल्कुल। विज्ञान ने ये साबित कर दिया है कि 84% फैटी लिवर का शिकार होना कोई पक्की नियति नहीं है। हम उसे बदल सकते हैं। हाँ, अगर हम सिर्फ इस 5 मिनट के विज्ञान को समझ लेना, तो हम कुर्सी के इस अदृश्य खतरे से खुद को बहुत आसानी से बचा सकते हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा से एक बात तो पूरी तरह से साफ हो जाती है कि हमारे काम करने के तरीके और हमारे शरीर की बनावट में एक बहुत बड़ा टकराव है। बहुत बड़ा टकराव। मेडिकल साइंस का सारा डेटा बार बार यही चीख चीख कर कह रहा है कि मानव शरीर, अगर हम इवोल्यूशन या विकासवादी रूप से देखें, तो स्थिर रहने के लिए बना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं बना है। हमारा ढांचा सिर्फ मूवमेंट और मैकेनिकल लोडिंग के लिए विकसित हुआ है। सही बात है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अगर हमारा शरीर इस स्थिर अवस्था को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्या भविष्य में ये पारंपरिक ऑफिस कुर्सियां पूरी तरह से पुरानी और बेकार हो जाएंगी? ये सोचने वाली बात है। क्या आने वाले समय में हम ऐसे कार्यालय देखेंगे जहां कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करने के लिए शारीरिक रूप से चलना फिरना या ट्रेडमिल डेस्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शायद भविष्य का ऑफिस वो जगह ना हो जहां हम बैठकर काम करते हैं, बल्कि वो जगह हो जहां काम का मतलब ही चलना हो। ये एक ऐसा विचार है जो हमारे काम करने के पूरे भविष्य को बदल सकता है। इस गहरी और दिलचस्प चर्चा में आज इतना ही।